नमस्कार। आज मैं बात करूंगी राहुल सांकृत्यायन की रचना घुमक्कड़ शास्त्र पर। हिंदी साहित्य में राहुल सांकृत्यायन का नाम केवल लेखक या कथाकार के रूप में नहीं बल्कि चलती फिरती वैचारिक संस्था के रूप में लिया जाता है। वे कथाकार, इतिहासकार, दर्शन शास्त्री, भाषाविद, पुरातत्ववेत्ता, समाज चिंतक और सबसे बढ़कर घुमक्कड़ थे। उनके लिए घुमक्कड़ होना केवल एक शौक या जीवन शैली नहीं थी, बल्कि यह एक वैचारिक प्रतिबद्धता, एक दृष्टिकोण और मानव इतिहास को समझने का मूल सूत्र था। घुमक्कड़ शास्त्र इसी चेतना का शास्त्रीय, वैचारिक और तात्विक रूप है। यह केवल यात्रा वृतांत नहीं, न ही केवल आत्मकथात्मक विवरण है, बल्कि यह मानव सभ्यता के विकास को गतिशीलता और अनुभव के सिद्धांत के माध्यम से समझने का एक गंभीर प्रयास है। राहुल सांकृत्यायन इस कृति में यह स्थापित करते हैं कि यदि मानव ने घुमक्कड़ी न की होती तो न भाषा का विकास होता, न संस्कृति का, न ज्ञान का और न ही सभ्यता का। उनके अनुसार यात्रा केवल भौगोलिक स्थान परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह मानव की मानसिक और सामाजिक प्रगति का प्रमुख माध्यम है। घुमक्कड़ शास्त्र की रचना उस समय हुई जब भारतीय समाज औपनिवेशिक मानसिकता, जड़ परंपराओं और स्थिर सामाजिक ढांचों में जकड़ा हुआ था। उस दौर में राहुल सांकृत्यायन की यह कृति मानसिक गतिशीलता का आह्वान करती है। राहुल सांकृत्यायन स्वयं एक जीवंत अनुसंधान करता थे। उन्होंने तिब्बत में भिक्षु वेश धारण किया, मध्य एशिया, रूस, चीन और यूरोप तक की यात्राएं की, बौद्ध ग्रंथों को खोजकर भारत लाए, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, रूसी सहित अनेक भाषाओं का अध्ययन किया। ऐसे अनुभवों से उन्होंने न केवल आत्मज्ञान बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि भी अर्जित की। घुमक्कड़ शास्त्र में यही अनुभव वैचारिक और सैद्धांतिक रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। राहुल सांकृत्यायन घुमक्कड़ की परंपरागत छवि को चुनौती देते हैं। उनके अनुसार घुमक्कड़ वह नहीं जो यूं ही भटकता रहे, घुमक्कड़ वह है जो जानने के लिए चलता है। इस दृष्टि से घुमक्कड़ आलसी नहीं बल्कि जिज्ञासु है, अस्थिर नहीं बल्कि खोजी है, अराजक नहीं बल्कि सृजनशील है। वे घुमक्कड़ को केवल शारीरिक यात्रा का पर्याय नहीं मानते, बल्कि मानव सभ्यता के विकास में सक्रिय योगदानकर्ता के रूप में देखते हैं। कृषि की खोज, धातु का उपयोग, भाषा का विकास, धर्म दर्शन और कला संस्कृति, इन सभी का आधार घुमक्कड़ी और अनुभव ही रही है। घुमक्कड़ शास्त्र पुस्तक का एक महत्वपूर्ण पक्ष है इतिहास की पुनर्व्याख्या। राहुल सांकृत्यायन इतिहास को केवल राजाओं, साम्राज्यों और युद्धों के संदर्भ में नहीं, बल्कि मानव समूहों की गतिशीलता और उनके अनुभवों के माध्यम से समझते हैं। वे बताते हैं कि आदिम मानव मूलतः शिकारी था और इसलिए घुमक्कड़ था। पशुपालन ने आंशिक स्थिरता दी, लेकिन पूरी स्थिरता नहीं। कृषि ने अस्थायित्व दिया, परंतु मानव समूह अपनी सामाजिक और बौद्धिक जिज्ञासा के कारण घुमक्कड़ बने रहे। आर्य, शक, हूण और मंगोल जैसी जातियां मूलतः घुमक्कड़ थीं। उन्होंने विभिन्न सभ्यताओं को आपस में जोड़ा, व्यापार, कला और भाषा का आदान प्रदान किया। इस प्रकार घुमक्कड़ केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि इतिहास की केंद्रवर्ती शक्ति है। राहुल सांकृत्यायन यह प्रतिपादित करते हैं कि सभ्यता कभी भी बंद कमरे में विकसित नहीं होती। उसका विस्तार सांस्कृतिक, आर्थिक और तकनीकी आदान प्रदान के माध्यम से होता है। वह उदाहरण देते हैं कि कागज़ और किताबें चीन से दुनिया में कैसे पहुंची, बारूद और तोप के उपयोग ने युद्ध और सत्ता संरचनाओं को कैसे प्रभावित किया, छापाखाना, चश्मा, दिशा सूचक यंत्र जैसे आविष्कार कैसे व्यापक हुए,
इन सभी के पीछे घुमक्कड़ समुदायों की भूमिका रही। राहुल सांकृत्यायन इसे इस दृष्टि से भी प्रस्तुत करते हैं कि इतिहास की यूरोप केंद्रित व्याख्या अक्सर इन गतिशील और विविध योगदानों की अनदेखी करती है। राहुल सांकृत्यायन स्वयं बौद्ध, मार्क्सवादी और तर्कवादी विचारक थे। घुमक्कड़ शास्त्र में उनका दृष्टिकोण धार्मिक रूढ़ियों के प्रति गतिशील और विवेकपूर्ण है। वह मानते हैं कि धर्म भी घुमक्कड़ी और अनुभव के माध्यम से फैला। बुद्ध, महावीर, ईसा मसीह और मोहम्मद सभी घुमक्कड़ थे। स्थिर धर्म जड़ता उत्पन्न करता है, केवल गतिशील धर्म ही समाज को विकसित करता है। इस तरह राहुल सांकृत्यायन धार्मिक और दार्शनिक दृष्टि से मानवता केंद्रित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, जो आज भी प्रासंगिक है। घुमक्कड़ शास्त्र का एक क्रांतिकारी पक्ष है स्त्री घुमक्कड़ी का समर्थन। उस समय स्त्री को घर की चारदीवारी तक सीमित करने की प्रवृत्ति प्रबल थी, लेकिन सांकृत्यायन इसे चुनौती देते हैं। वे कहते हैं कि स्त्री का घुमक्कड़ होना भी उतना ही आवश्यक है। ज्ञान, अनुभव और स्वतंत्रता का अधिकार हर स्त्री का है। सभ्यता अधूरी है जब तक स्त्री की गतिशीलता और योगदान नहीं माना जाता। इस दृष्टि से राहुल सांकृत्यायन एक प्रगतिशील, स्त्री समर्थक और सामाजिक रूप से जागरूक विचारक के रूप में उभरते हैं। घुमक्कड़ शास्त्र की भाषा सरल है, अस्पष्ट है और तर्कपूर्ण है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं सरलता, जैसे जटिल विचार भी सहज भाषा में उपस्थित हैं। पुस्तक की दूसरी विशेषता है व्यंग्यात्मकता। समाज और इतिहास की आलोचना हल्के व्यंग्य के माध्यम से इसमें स्पष्ट की गई है। पुस्तक की तीसरी विशेषता है आत्मीयता। लेखक और पाठक के बीच संवाद की भावना इसमें उजागर होती है। राहुल सांकृत्यायन कहीं उपदेशक नहीं लगते। वे पाठक को सोचने, अनुभव करने और गतिशील दृष्टि अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। यह पुस्तक यात्रा साहित्य से आगे अंतर विषयी ग्रंथ है। यद्यपि राहुल सांकृत्यायन को आधुनिक हिंदी यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है, घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा साहित्य की सीमाओं को तोड़ता है। यह ग्रंथ इतिहास, समाजशास्त्र, दर्शन और संस्कृति अध्ययन का संगम है। इस दृष्टि से यह कृति हिंदी साहित्य में अंतर्विषयी महत्व की है। यह केवल यात्रा का विवरण नहीं, बल्कि ज्ञान, अनुभव और संस्कृति के आदान प्रदान का दस्तावेज है। इसकी समकालीन प्रासंगिकता पर बात करें तो आज के वैश्विक युग में जब प्रवासन बढ़ रहा है, सीमाएं प्रश्नांकित हो रही हैं, पहचान की राजनीति तेज है, घुमक्कड़ शास्त्र और अधिक प्रासंगिक हो जाता है। यह हमें सिखाता है कि मानवता का भविष्य संकीर्णता में नहीं, बल्कि गतिशीलता और संवाद में है। राहुल का संदेश आज के वैश्विक समाज में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जाति, भाषा, धर्म और राष्ट्रीय सीमाओं से परे विचारों और अनुभवों का आदान प्रदान आवश्यक है। घुमक्कड़ शास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है, परंतु आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो लेखक का घुमक्कड़ आदर्श कभी कभी अति रोमांटिक प्रतीत होता है। स्थिर समाजों और अस्थायी संस्थाओं के योगदान पर अपेक्षाकृत कम चर्चा होती रही है। फिर भी ये सीमाएं इस कृति के सामाजिक, ऐतिहासिक और वैचारिक महत्व को कम नहीं करती हैं। घुमक्कड़ शास्त्र के महत्व पर अगर बात करें तो घुमक्कड़ शास्त्र एक जीवन दर्शन है। घुमक्कड़ शास्त्र मानव इतिहास की वैकल्पिक व्याख्या है। घुमक्कड़ शास्त्र स्थिरता के विरुद्ध गतिशीलता का घोषणा पत्र है। यह किताब हमें सिखाती है, जो चलता नहीं वह सड़ने लगता है, व्यक्ति भी, समाज भी और सभ्यता भी। यह विचार आज के छात्र, शोधार्थी और सामाजिक चिंतक के लिए अत्यंत प्रेरक है और प्रासंगिक भी है। यह जो विस्तृत बातचीत हुई आपके साथ, इसके साथ आप घुमक्कड़ शास्त्र को भी समझ सकते हैं और
राहुल सांकृत्यायन के वैचारिक दृष्टिकोण को भी इस पुस्तक के माध्यम से समझ सकते हैं। और यही घुमक्कड़ चेतना का महत्व है। मानव इतिहास, धर्म, संस्कृति और स्त्री मुक्ति का जो योगदान है वो इस पुस्तक में समग्रता से समझाया गया है। और शामिल अनेक तथ्यों के साथ साथ आप इस पुस्तक की विशेषताओं को अगर देखें तो घुमक्कड़ शास्त्र आपको कहीं न कहीं जागरूक कर रहा होता है कि आप मानव सभ्यता की गतिशील आत्मा को समझें। धन्यवाद।